हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज जो मेरा वीडियो लेकर के आने का पर्पज़ है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे वो फोर्थ क्लास से लेकर के फर्स्ट ये ग्रेड क्लास तक की जो तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए मेरा वीडियो लेकर के आने का पर्पज़ था कि उनको मैं कुछ अच्छी, अगर मेरी तरफ से कोई गाइडेंस मैं अच्छे से दे सकता हूँ तो उनको बताऊँ कि किस तरह से आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जब करते हो तो कई फेजेज़ आती हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है लो फील करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन से होकर के गुज़रता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को एक अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन कई प्रकार के फेजेस का उनको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का जिसमें आपके यूपीएससी आती है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है या दूसरे सेकंड और थर्ड क्लास ग्रेड के एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिसमें आपके पास सब इंस्पेक्टर हो गया, आपके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर्स की पोस्ट होते हैं, उसमें उसको लेकर के रिक्रूटमेंट होती है, या और आपके क्लर्क्स वगैरह की रिक्रूटमेंट होती है, या फोर्थ क्लास की रिक्रूटमेंट होती है। तो उसको लेकर के जो आज का एजेंडा बन चुका है कि सिलेबस की क्या क्या इन एग्ज़ाम्स में पढ़ना चाहिए, क्या क्या इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, तो उसको लेकर के मेरा स्टूडेंट्स को जो नए हैं इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं या कई सालों से कई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेकर के इसको मेरे दिल में काफ़ी ये चीज़ थी कई दिनों से कि स्टूडेंट्स जो हैं कई बार लो फील करता है या फिर कभी स्टडी करते करते उसको ये फील होता है कि मैं तो कर नहीं सकता हूँ, ये मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो डिटर्मिनेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो सबसे बड़ा आपका इसमें पॉइंट रखता है कि आप में आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय है उस चीज़ को करने का या नहीं। बिकॉज़ आज के जो टाइम है उसमें हम आज आप भी देखते होंगे इंटरनेट पे सभी चलाते हैं इंटरनेट, तो उसमें आप देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के चैनल्स हैं आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल्स हैं या कई दूसरी मीडिया है, आप साइट्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो उनमें एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें उसमें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बुक्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप उनको सही स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे तो आप इजीली आपको चीज़ें समझ आएंगी और आप उसमें इजीली गो थ्रू कर सकते हो। तो एग्ज़ाम किसी भी मैंने पहले ही बोला है कि एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, आपको सबसे पहले उसमें समझने की ज़रूरत है सिलेबस को, क्योंकि आप एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू हो गए तो आप इजीली चीज़ों को समझ लोगे कि हाँ ये चीज़ मुझे पढ़नी है, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज़ आजकल ज़्यादातर लोग इसी असमंजस में रहते हैं कि बुक्स का तो हमने काफ़ी अच्छा भंडार ले लिया है लेकिन इसमें पढ़ें क्या। तो सबसे पहले आपके पास जो टेबल पे होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस। द सिलेबस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप ऑन योर टेबल। तो दूसरी चीज़ है कि आप उस सिलेबस को कैसे कवर करोगे, क्योंकि सिलेबस की कैटेगराइजेशन इम्पॉर्टेंट है। अब सिलेबस को कवर कैसे करेंगे इस चीज़ को लेकर के काफ़ी असमंजस होता है बच्चों में कि हाँ एग्ज़ाम आ गया लेकिन सिलेबस मुझसे कवर होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी असमंजस उनमें होता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सिलेबस को अगर कवर करना है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते करके एक टारगेट बनाओगे, स्पेसिफिक टारगेट आप सेटअप करोगे डेली का कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि आप इजीली उस सिलेबस को जो है विद इन जो भी आपका स्पेसिफिक टाइम है, आपकी कैपेबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग की, उसमें आप उसको कवर कर सकते हो। बिकॉज़ सभी का अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, तो किसी को 2 घंटे में समझ आता है, किसी को 1 घंटे में समझ आ जाता है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे आज इतना ये पार्ट इतना पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। डेफिनेटली आप जो है उसको कवर करने में सक्सेसफुल होंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट की, दूसरी बड़ी बात ये आती है लोगों में कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है जी। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा पहलू है कि जो लोगों को, लोग सोचते हैं कि यार मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है, मैं इतने टाइम में इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए टाइम तो आपको उसके लिए सेटअप करना पड़ेगा कि यदि आप डेली 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, 5 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो उस 5 घंटे की जो रूटीन है वो आपको सेटअप करनी पड़ेगी। डेली पढ़ना पड़ेगा 5 घंटे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे सिलेबस को टाइमली कवर करने में। तो अगर मैंने बोला कि आप स्पेसिफिक टारगेट्स बना करके यहाँ पर अगर आप उस चीज़ को पढ़ोगे, सिलेबस को पढ़ोगे, तो इजीली आप विद इन 3 या 5 मंथ्स में सिलेबस को कवर कर सकते हो और इजीली आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सक्सेसफुल होगे। तो तीसरी बड़ी बात ये है कि जी हम अपने मन को जब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे सेटअप करें अपने माइंड को, ताकि दूसरी चीज़ों में हमारा माइंड ना लगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले अपने आप माइंड को फ्रेश रखिए। जो आपके डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं जैसे मोबाइल है, टीवी है या कुछ दूसरी गैजेट्स हैं, उनको आप अपने आप से ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन, पढ़ाई के दौरान आप उसको, उन चीज़ों को दूर रखिए। क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया का यूज़ करते हो तो उसको, उसके लिए भी आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं इतने टाइम मैं इसका सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया सभी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक आप पर्टिकुलर टाइम रखिए और ड्यूरिंग दैट पीरियड आप उसी चीज़ का यूज़ करिए। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हों तो प्रिपरेशन के दौरान जो है ये चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, इन चीज़ों को दूर रखिए। और सबसे, और तभी आप जो है अपनी जो रूटीन है, जो आपके पढ़ने की रूटीन है, उसको आप सेट कर पाओगे। चौथी जो हमारे पास चीज़ है वो है आपके पास कि कभी कभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान आप, अच्छा ठीक है रोज़ पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस दौरान आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एमर्ज होती रहती हैं, वो पैदा होती हैं कि पता नहीं मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने अराउंड, अपने जो सराउंडिंग्स है आपकी, उसमें एक पॉजिटिविटी पैदा करने का प्रयास कीजिए। तो पॉजिटिविटी आपके अंदर कैसे आएगी, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब सुबह उठते हो तो सुबह उठने के दौरान आप जो सबसे पहली चीज़ है कि सुबह उठ करके आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाइए। कोई रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है या योगा करता है, मेडिटेशन भी कई करते हैं। तो मेडिटेशन करके जो है आपके जो माइंड है वो पूरा रिफ़्रेश हो जाता है। तो अगर अपनी दिनचर्या की शुरुआत आप ऐसी चीज़ों से करोगे तो डेफ़िनेटली आपके जो माइंड है उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी। बिकॉज़ आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सुबह से जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो मुझे लगता है कि आपको 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा तो अपने शरीर को आप दे ही सकते हो। और उस 1 घंटे के दौरान जो है आप अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, उन चीज़ों को आप अपने दिनचर्या में शुरुआत के तौर पर कर सकते हो। तो और डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों से शुरुआत करोगे, आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए विद इन पीरियड ऑफ टाइम आप सक्सेसफुल होंगे। और जो आपका रूटीन लेवल है वो काफ़ी अच्छा होगा। आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाओगे चीज़ों को जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं अपनी लाइफ में। तो मेरा जो पर्पज़ था यही है कि स्टूडेंट्स को, आपको एक सक्षम समाज में अगर उभर कर के आना है, सामने आना है, तो आप एक सक्षम नागरिक के रूप में उभर कर के आइए। अपना जो आप में टैलेंट है, चाहे आप में स्टडी का टैलेंट है, आप में स्पोर्ट्स का टैलेंट है, उसके लिए आपको डेफिनेटली जो है हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क करके, हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन रात उन्हीं चीज़ों को के पीछे भागते रहना है कि मुझे पढ़ाई ही करनी है, पूरे 24 घंटे पढ़ाई करनी है। आपको 24 घंटे नहीं, सिर्फ 5 घंटे आप अपनी दिनचर्या में पढ़ाई को दीजिए। 2 घंटे अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हो, स्पोर्ट्स के लिए भी आपको टाइम देना चाहिए, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए आपको टाइम देना चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है एक नए स्तर पर जाएगी। आप काफ़ी सहज महसूस करोगे, आप एक सौहार्दपूर्ण जीवन को जीने का आपका एक
जज्बा पैदा होगा आप में। तो इस जो मेरा पर्पज़ था इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताने का था कि कभी भी पढ़ना है तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में मत पढ़िए। हमेशा आपके माइंड में जो कैपेबिलिटी है कि मेरे माइंड में हाँ मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उस 5 घंटे के पढ़ने के दौरान आपको जो है उसको अपने माइंड में उसको दोहराते रहना है कि मैंने आज क्या पढ़ा है, क्या नहीं, मेरे को कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है। तो आप उसको दोबारा समझने की कोशिश करिए, तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ को फिर समझने में सक्षम होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ अगले जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा कि आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स बना करके कैसे आप सिलेबस को डिकोड कर सकते हो। अगली वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो जय हिंद, जय हिमाचल।